फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोरोना काल चल रहा है तो सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती, वेयर द मास्क। आप सब सेफ रहेंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस में भी सब सेफ रहेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स सब लोग सेफ रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिफ्यूजियम। रिफ्यूजियम जो है वो रिफ्यूजियम क्या होता है आप लोगों ने सुना हो गया। सब लोगों ने बोलते हैं रिफ्यूजियम बनाओ, रिफ्यूजियम बनाओ, रिफ्यूजियम बनाओ। तो रिफ्यूजियम बना तो लेते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप उससे बना लेते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक्स क्या क्या होती है, किस किस तरह के स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको उस रिफ्यूजियम में जाना चाहिए, किस तरह से आपको उसको सेफली मेंटेन रखना है, क्या क्या करना है, वो मैं आज के टॉपिक में आपको सब कुछ बताऊँगा। आधी अधूरी नॉलेज लेना बिल्कुल सही नहीं है। टेक ए प्रॉपर नॉलेज और उसके बाद प्रैक्टिकल। एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। जो थ्योरी करता है वो प्रैक्टिकल नहीं करते तो आधी अधूरी नॉलेज होती है। तो मैं जो आपको सिखाऊंगा वो थ्योरी और एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों चीज़ हिंदी में अच्छी तरह समझाऊंगा। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिफ्यूजियम। पहली बात तो ये है कि रिफ्यूजियम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। रिफ्यूजियम जो है एक तरह का, समझ लीजिए आप फिल्टर, एक तरह का फिल्टर जैसे कि हम लोग नॉर्मल फिश टैंक जो रहता है उसमें हम लोग फिल्टर लगाते हैं जो कि हमारे टैंक की पूरी गंदगी साफ़ कर देता है। आप वो फिल्टर को साफ़ करते हो और फिर आप वापस लगा देते हो। लेकिन जो मरीन टैंक होता है उसमें आप वो रिफ्यूजियम जो है उसको आप बाहर निकालते नहीं हो और आप साफ़ करके वापस डालते नहीं हो। उसमें कुछ चीज़ है जो कि मेंटेन रखना पड़ता है, जो कि मैं आपको सब बताऊंगा। तो रिफ्यूजियम जो है वो एज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फिल्टर है, वो आपका एक तरह का बायोलॉजिकल फिल्टर है। अब वो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो मैं आपको सब टॉपिक्स उसके एक एक टॉपिक लेके आपको सब बताऊंगा। सो लेट्स गो गाइस। सो फ्रेंड्स, आप जैसा देख रहे हैं ये जो सम्प है मेरा वो है 3 फीट बाई 18 इंच बाई 18 इंच की हाइट है इसकी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा सम्प। मैंने आपको वर्ड बोला सम्प। तो सम्प टैंक जो है जिसमें हमारे फिल्टर सेक्शंस हैं, जैसे कि सॉक्स लगाते हैं दैट इज़ फर्स्ट चेम्बर। सेकंड चेम्बर जो रहता है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूजियम, जो कि मेरा ये फर्स्ट चेम्बर है, जिसको मैंने फर्स्ट और सेकंड चेम्बर दोनों को मैंने रिफ्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। मैंने इसमें सॉक्स नहीं यूज़ किए। उसके बाद थर्ड चेम्बर जो है उसमें मेरा रीफ ऑक्टोपस का 200 प्रोटीन स्कीमर है। जैसे कि प्रोटीन स्कीमर आप देख रहे हो, प्रोटीन स्कीमर ज़्यादा स्कीमिंग नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरा रिफ्यूजियम जो है वो हैवी है। रिफ्यूजियम जो है वो मेरा अमोनिया, नाइट्रेट और फॉस्फेट वो उसमें कंज्यूम नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो इसके लिए जो है मेरा स्कीमर अच्छा कंडीशन में पूरा रनिंग कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अमोनिया इतना नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा रिफ्यूजियम बहुत अच्छा है। लास्ट चेम्बर जो है मेरा दैट इज़ आउटलेट फॉर द टैंक, जो नीचे से पानी मेरा फिल्टर होके सम्प में से मेन टैंक में जा रहा है। सबसे पहला टॉपिक आज का हम ये लेंगे कि आपका जो डिस्प्ले टैंक है उसके हिसाब से आपका जो रिफ्यूजियम है वो साइज़ बड़ा होना चाहिए। जैसे कि सब लोग बोलते हैं जितना बड़ा रिफ्यूजियम होएगा उतना बड़ा सब कुछ अच्छा होएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिफ्यूजियम ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो। आपका रिफ्यूजियम ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूजियम क्या है? सबसे पहला टॉपिक ये है, रिफ्यूजियम जो है एक छोटा सा सेक्शन, जैसे कि हमारे सम्प में जिसमें हम लोग चीटोस, एल्गे, वेरियस टाइप्स ऑफ सी वीड्स और एल्गेस हम लोग पैदा करते हैं। एल्गेस एक तरह का सी प्लांट है। अब एल्गेस बहुत तरह की होती है, तो एल्गेस में जो है प्लांट से काउंट किया जाता है जिनको हम रिफ्यूजियम में पैदा करते हैं। अब इंग्लिश वर्ड जो है बहुत सारे हैं उसके, लेकिन मैं उसको सिर्फ एल्गे का ही नाम दूंगा, क्योंकि एल्गे जो है वो हम लोग रिफ्यूजियम के अंदर पैदा करते हैं। एक चीटोस एल्गे होती है और एक
सीवीड्स होते हैं, जो कि अभी ये रिफ्यूजियम में मैंने पैदा की हुई है। तो सबसे पहली चीज़, आप जो रिफ्यूजियम है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। यस, एक अच्छा साइज होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना चाहिए। अगर जो आपका डिस्प्ले 5 फीट 6 फीट है तो 3 फीट, और अगर जो 4 फीट तक है तो आपका 2 फीट तक का रिफ्यूजियम आपको अच्छी तरह से। या फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, चीटोस या एल्गे हम अपने किसी दोस्त के यहाँ से लेके आए। ओके, क्योंकि आज के तारीख में हमको दुकान पे तो मिलेगा नहीं जल्दी, तो कोई ना कोई हॉबिस्ट या कोई फ्रेंड के पास से लेके आना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ से भी लेके आते हैं, आप ये देखिए कि उसके अंदर अनवांटेड एल्गेस नहीं होने चाहिए। उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर ग्रीन होए, उसके अंदर अनवांटेड जो बैक्टीरियाज है, जो पॉड्स है, वो ना हो। जो बैक्टीरिया, जो पॉड्स इसमें होने चाहिए वो ही होने चाहिए, कोपोपॉड जिनको बोलते हैं, वो रहेंगे तो अच्छा है। अननेसेसरी अगर जो बाकी वर्म्स आएंगे तो वो आपके टैंक के लिए हार्म होंगे। तो कभी भी आप कहीं से भी लो तो ये देखिए कि जो चीटोस है, जो एल्गे है, वो हेल्दी हो और साफ हो। कभी भी ये गौर कीजिएगा, चीटोस और एल्गे कहीं से भी लेके आते हो तो वो साफ हो और वर्म्स फ्री होए और पॉड्स फ्री होए, जो कि अनवांटेड पॉड्स हैं। कोपोपॉड्स अच्छे होते हैं जो कि रिफ्यूजियम में नेसेसरी हैं। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने दोस्तों से या कोई हॉबीज से इतना सारा चीटोस लेके आए। इतने सारे चीटोस की हमको ज़रूरत नहीं है। आप इतना से चीटोस लेके आइए, एक बॉल के हिसाब से। चीटोस या एल्गे कोई भी हो, आप चीटोस लेते हो तो बॉल के हिसाब से आप चीटोस ले लीजिए, और अगर जो एल्गे लेते हैं तो एल्गे का थोड़ा प्लांट्स भी बहुत हो गया आपको, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्यूजियम को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से इतना सारा चीटोस या एल्गे ले आइए। आप पैसा देंगे, आपको कोई भी दे देगा, बट ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा एल्गे या चीटोस मत लेके आइएगा। अब फोर्थ पॉइंट है, आप चीटोस लेके आ गए अपने फ्रेंड के यहाँ से, आपका रिफ्यूजियम रेडी हो जाएगा, आपका सम्प ऑलरेडी रेडी है। तो आपको जो लाइट है सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि कोई भी तरह का प्लांट्स है या कोई भी तरह का एल्गे है तो उसको लाइट चाहिए। जैसे समुंदर में सूर्यदेव लाइट देते हैं, उस तरह से हमको यहाँ पे लाइट देनी है। तो लाइट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें लाइट, कुछ लोग बोलते हैं CFL लगा दो, 10 रुपये का, 15 रुपये का, 100 रुपये का। नहीं, आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिएगा। आप उसको प्रॉपर लाइट दीजिएगा। लाइट ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 1000-2000 तक की लाइट आ सकती है, उसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। आप 25 से 30 वाट का LED लीजिए, जैसे कि ये LED है, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पिंक कलर की LED है। इसमें आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से मेरे को पिंक LED ने मेरे को बहुत अच्छा लाइट का इफेक्ट दिया है, जिसके कारण मेरा रिफ्यूजियम जो है, आज 8 साल हो गए रिफ्यूजियम को, आज तक आपने देखा किस तरह से प्लांट्स इसमें ग्रो हो रहे हैं अच्छी तरह से, और रिफ्यूजियम मेरा बहुत अच्छी तरह से सेट है, उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइट इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। सो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है टाइमिंग ऑफ लाइट, क्योंकि हम जैसे ऊपर का 8 आवर्स लाइट ऑन रखते हैं, वही हिसाब से हमको नीचे भी लाइट रखनी है ना। तो लाइट जो है, लाइट मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो ये लाइट है ये 24 आवर्स ऑन रहती है। लेकिन आप अगर जो बिगनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऑल्टरनेटिव लाइट रखिए। अगर जो आप 8 आवर्स ऊपर की लाइट दे रहे हो तो बाकी जो घंटे हैं वो आप नीचे की लाइट ऑन रखिए, क्योंकि नीचे की लाइट ऑन रहेगी तो वो टाइम पे आपका जो नीचे का रिफ्यूजियम है वो टाइम पे वो वर्क करेगा, वो ग्रो होएगा, और वो टाइम पे आपके ऊपर की जो टैंक की लाइट है, मेन डिस्प्ले टैंक, वो आपका बंद रहना चाहिए। जब रिफ्यूजियम चालू रहेगा तब ऊपर का बंद होएगा, जब ऊपर का चालू रहेगा तब नीचे का बंद होएगा। जब आपका टैंक मैच्योर हो जाएगा रिफ्यूजियम, तब आप नीचे का 24 आवर्स ऑन रख सकते हैं। सो 6 पॉइंट्स भी लाइटिंग के ऊपर है। जैसे कि आपका रिफ्यूजियम का जो साइज़ है वो हिसाब से आप ये देखिए कि आपका जो रिफ्यूजियम है वहाँ पे आपने 20 वॉट्स की अगर जो लाइट लगाई है तो आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके चीटोस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आपको किस जोनों में उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। और वो हिसाब से आप जो लाइट है, अगर जो 10 वॉट की आपने यूज़ की है, 20 वॉट की यूज़ की है, अगर जो हाइट कम है जैसे कि, तो वो हिसाब से लाइट आप डालिएगा। और अगर जो आपको नहीं लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही चीटोस की या मेरे एल्गेस की, तो आप लाइट थोड़ा 5 वॉट बढ़ाइए या 10 वॉट बढ़ाइए। आप बढ़ाने के बाद उसके बाद
उसमें देखिए रिजल्ट अगर जो नहीं मिल रहा है तो लाइट को आप बढ़ाइए। ये नहीं कि आपने एक लाइट लगा दी छोड़ दी, आप उसके ऊपर मॉनिटरिंग कीजिए, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। रीफ मरीन में सबसे पहली चीज़ है पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, लेकिन वो लाइट के ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें जो है छठे पॉइंट में लाइट का आप बराबर ध्यान दीजिए। कम लाइट पड़ रही है तो लाइट आप चेंज कर दीजिए। 7 पॉइंट फिल्टर सॉक्स। फिल्टर सॉक्स, फिल्टर सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, लेकिन आप अगर जो इसको नहीं लगाते हो तो बहुत मिस्टेक्स होती है। लेकिन अगर जो आपका रिफ्यूजियम बहुत अच्छा है, फिल्ट्रेशन अगर जो वो कर सकता है, तो आप सॉक्स मत लगाइए। लेकिन मैं आपको ये करूँगा रिकमेंड कि आप फिल्टर सॉक्स लगाइएगा, क्योंकि मेरा जो रिफ्यूजियम है वो बहुत पुराना है, इसलिए मैं फिल्टर सॉक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप फिल्टर सॉक्स लगाइए अगर जो आप बिगनर हो। तो आपका रिफ्यूजियम बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है, तो आप मत लगाइए, निकाल दीजिए, जैसे कि मैंने निकाला है। देखिए मेरे इसमें नहीं है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लगाइएगा जब तक आपका रिफ्यूजियम प्रॉपर ना हो जाए। तो है फसल को काटना। फसल यानी कि आपकी चीटोस या आपके एल्गेस जो है वो ऊपर बढ़ते हैं, तो उनको आपको कटिंग करना है। जैसे हम फसल बढ़ जाती है तो उसको काटते हैं, वो हिसाब से आपके चीटोस या एल्गे अगर जो ज़्यादा बढ़ गई है तो आप उसमें से कम कीजिए, उसको ट्रिम कीजिए, उसको काटिए और अपने दोस्त लोग को डोनेट कर दीजिए। पैसे मत दीजिए, क्योंकि ज्ञान पैसे से नहीं बांट के होता है, तो आप उसको दीजिए। 9 पॉइंट, आप कभी भी अगर जो रिफ्यूजियम में हाथ डालते हैं या आपके मरीन टैंक में हाथ डालते हैं तो हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहनिएगा कभी भी, क्योंकि आपके हाथ 10 जगह लगते हैं। क्योंकि आपने जब टैंक को बनाया तो उसके अंदर बहुत तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत तरह के वर्म्स होते हैं जो कि आपको भी हार्म कर सकते हैं, और आप जब बाहर हाथ लगाते हो तो आपके थ्रू उसके अंदर बैड बैक्टीरियाज जा सकते हैं, जर्म्स जा सकते हैं, और मरीन से आपको भी बैड बैक्टीरियाज और वर्म्स लग सकते हैं। तो हमेशा ग्लव्स यूज़ कीजिएगा। 10th पॉइंट जो है वो कोपोपॉड्स के बारे में बताऊंगा। कोपोपॉड्स एक तरह का जीव है, एक तरह का बैक्टीरिया है, एक तरह का वर्म है, जो कि हमारे जो टैंक के अंदर जो भी गंदगी हम लोग ओवरफीड करते हैं, खाना जो मच्छियाँ नहीं खाती है वो फ्लोट होके रिफ्यूजियम में आ जाता है, तो वो जाके हमारे रिफ्यूजियम के प्लांट्स एल्गेस के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो जो कोपोपॉड्स होता है वो एक अच्छा जीव है जो कि वो सब बैक्टीरिया और सब अनवांटेड फूड को वो खा लेता है। तो कोपोपॉड्स के बारे में आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसको फीडिंग मिलती रहे, जिसके लिए आप फाइटोप्लैंटम डाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, वो कोपोपॉड्स खा सकते हैं उसको। और एक बार आपका टैंक अगर जो अच्छी तरह सेट हो गया तो आपके टैंक के अंदर फाइटोप्लैंटम खुद ब खुद पैदा होते हैं, बस आप उनको फाइटो फीडिंग देते रहिएगा। वो हिसाब से आप कोपोपॉड्स जो रहता है पॉड्स, वो आप उनका ध्यान दीजिए, उनको खाने के लिए भरपूर मात्रा में अच्छा खाना मिले। आप ओवरफीड मत कीजिए टैंक के अंदर, आप ओवरफीड करेंगे अमोनिया रेज होएगा, ओवरफीड से बहुत प्रॉब्लम होती है। ओवरफीड के बारे में मैं दूसरा टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन ओवरफीड मत कीजिए और अपने कोपोपॉड्स के बारे में ध्यान दीजिएगा। चल गया। 11th पॉइंट है, जब आपका रिफ्यूजियम चल रहा है तो वो टाइम पे आप फॉसगार्ड, कार्बन या बाकी तरह के कोई भी चीज़ मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपका रिफ्यूजियम जो है वो ऑलरेडी वो काम कर रहा है। तो आप फॉसगार्ड वगैरह वो टाइम पे मत यूज़ कीजिए। आपका रिफ्यूजियम बहुत अच्छा है अमोनिया नाइट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, फॉस्फेट को कंट्रोल करने के लिए, तो आप ये सब वो टाइम पे यूज़ मत कीजिएगा। अगर जो यूज़ करेंगे तो आपके रिफ्यूजियम के ऊपर इफेक्ट आएगा, लोड आएगा, क्योंकि वो चीज़ जो है कुदरती नहीं है, मैन मेड है। तो आप जितना हो सकता है अपने टैंक को बायोलॉजिकल जितना हो सकता है आप रखिए, उसको जो नेचुरलिटी है वो आप दीजिए। नेचर जो है, नेचुरली आप जो कुछ भी करोगे वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको, जैसे मैंने बोला कि फॉसगार्ड, नाइट्रेट, कार्बन डोजिंग वो सब मत कीजिए, लेकिन आप जो अपने प्लांट टैंक्स को जो आप दे रहे हो, अपने कोरल्स को आप दे रहे हो, अपने रीफ को आप दे रहे हो, अपने मरीन को जो डोजिंग कर रहे हो आप,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्किनिटी, आयोडीन, वो सब आप डोज कीजिए, वो सब आपको नहीं रोकना है। लेकिन जो रिलेटेड टू रिफ्यूजियम है वो आप डोजिंग मत कीजिए, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट रिमूवर हो गया, वो सब आप डोज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके जो डोजिंग है नाइट्रेट, वो सब आपको कुछ रोकना नहीं है। आपको जो है आपका डोजिंग जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्किनिटी, डीकेएच, वो सब आपको डोज करना है, वो आप डोजिंग मत रोकिएगा। साथ में बैक्टीरिया जो है, जो हम लोग जब साइकिल करते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया टैंक में डालते हैं, तो वो हिसाब से आप अपना जो बैक्टीरिया टैंक के अंदर उसका भी आप ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया अगर जो वीक हो रहा है तो आप थोड़े बैक्टीरिया उसके अंदर ऐड कीजिएगा। बैक्टीरिया आप कैसे ऐड कर सकते हैं? बैक्टीरिया के लिए आप सबसे बेस्ट है, कोई भी आपका दोस्त का, किसी का, फ्रेंड का या ग्रुप में किसी का अगर जो पुराना पानी है टैंक का, मैच्योर वाटर, वो आप डाल सकते हो, वो सबसे बेस्ट बैक्टीरिया होता है। या फिर मार्केट में बहुत तरह के बैक्टीरियाज मिलते हैं, वो आप टैंक में मॉनिटर कीजिए कि मेरे टैंक में बैक्टीरिया कम है या ज़्यादा है। वो टैंक आपको कैसे बताएगा? अगर जो आपके टैंक का पानी पूरा वाइट हो जाता है अपने आप, तो आपके टैंक के जो बैक्टीरियाज हैं वो कम हुए या बूस्ट हो गए। ये ध्यान दीजिएगा आप कभी भी। तो वो हिसाब से आप बैक्टीरिया चेक वो टाइम पे कीजिएगा और बैक्टीरिया डाल दीजिएगा। तो आपने सब तरह के पॉइंट्स देख लिए, लेकिन लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका जो रिफ्यूजियम है, आप उसकी साफ़ सफाई अच्छी तरह रखिए। अंदर से जो अनवांटेड एल्गेज जो पैदा हो रहे हैं उसको आप साफ़ कीजिएगा। और लाइट जो है, लाइट का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कोई भी लाइट डाल दो चलेगी। नहीं, कोई भी लाइट नहीं चलेगी। आप एक रीफ टैंक, मरीन टैंक बना रहे हैं आप, तो आप अगर जो सस्ता करोगे तो सस्ते में आप, जो कहावत है ना, सस्ता चले एक बार, महंगा चले 10 बार, सो वो हिसाब से आप एक टाइम अच्छी चीज़ डालिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो हिसाब से आप रखिए, साफ़ सफाई रखिए आपके रिफ्यूजियम टैंक की, और लाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। लाइट सस्ती मत यूज़ कीजिएगा। लाइट जो मैंने आपको बताई है, मार्केट में बहुत तरह की लाइटें आप सर्च कीजिए, लेकिन मैंने जो ये लाइट यूज़ की है, ये कोई भी आपको इलेक्ट्रिक हार्डवेयर शॉप पे जहाँ पे LEDs मिलती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई भी जगह पे, ज़्यादा ही नहीं है, 1200 रुपये तक की आती है, 1000 से 1200 रुपये। आप अगर जो महंगा टैंक बना रहे हो तो उसके लिए 1000-1500 रुपये आप कभी लाइट में मत देखिएगा, हमेशा अच्छी लाइट लगाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाकी फ्रेंड्स, अगर जो आपको कोई कमी लगी होगी इस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर जो आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मेरे को लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मैं अब मेरा ईमेल ID भी डाल दूंगा। और अगर जो कोई भी इंक्वायरी है आपको, प्लीज़ बी फ्री टू गिव ए मैसेज और गिव ए कॉल। मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आपको कुछ भी तरह का कुछ भी अगर जो हेल्प चाहिए, आई हेल्प यू आउट। सो फ्रेंड्स, thanks for watching. Like, subscribe so that you can see good ideas। अच्छी तरह से, किस तरह से प्रॉपर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। और पूरी वीडियोस एंड तक ज़रूर देखिए। अगर जो पूरा नहीं देखोगे तो आधा ज्ञान मिलेगा आपको, इसीलिए मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे वीडियो में आपको सब नॉलेज मिलेगी, आधा ज्ञान कुछ नहीं होता, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। थैंक्स, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।